हेलो फ्रेंड्स, प्लान जर्नीज़ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं यूएस वीज़ा अपॉइंटमेंट्स की, जो कि एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है आजकल, जो कि बिल्कुल नहीं अवेलेबल है कहीं पे भी। और इन्होंने 26 ऑफ जुलाई से अपना इंटरफेस भी चेंज कर दिया है, जिससे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई है। अब जो पहले के हम लोगों ने ऑलरेडी जिन पोर्टल्स पे जितना जो भी हमने अपना प्रोफाइल बनाया हुआ था, वो सब प्रोफाइल्स अब वो यूज़ में नहीं है, वो वेबसाइट भी यूज़ में नहीं है। उसका जितना भी डेटा था वो इनके न्यू इंटरफेस न्यू वेबसाइट पे चला गया है। तो उसको कैसे रिट्रीव करना है, उसमें प्रोफाइल भी नया जाएगा, बिकॉज वो यूज़र आईडी पासवर्ड भी अब वो वर्क नहीं कर रहा है, वो एक्टिवेटेड नहीं है। तो आज हमें बात करेंगे जो इनका न्यू इंटरफेस आया है, जो न्यू वेबसाइट है, उस पर हमें कैसे लॉगिन करना है। जो हमने ऑलरेडी फीस पे करी हुई है उसको कैसे रिट्रीव करना है। जो पैसेंजर की ऑलरेडी हम लोगों ने डिटेल्स DS-160 की कॉन्फर्मेशन डिटेल्स, कुरियर डिटेल्स, फ़ी पे करी है, MRV फीस ली, वो हम कैसे रिट्रीव करेंगे वो हम आज जानते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इनके न्यू वेबसाइट की, जो अब जिस पे हमें अब सारी अपॉइंटमेंट्स लेनी होगी, जो कि ड्रॉप बॉक्स की भी हो सकती है, OFC की भी हो सकती है, कॉन्सुलेट की भी हो सकती है। तो ये जो वेबसाइट है, ये इसका इंटरफेस है, आप देखेंगे बिल्कुल ये नया हो गया है और ये बिल्कुल अलग तरीके से दिख रहा है। तो ये जो इनकी वेबसाइट है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डालते हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हो। और स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने पहले अपने हमने पहले जो प्रोफाइल्स क्रिएट करी थी, उसके अंदर हम लोगों को अब वो काम नहीं कर रही है, तो हमें इस पे कैसे आना है वो देखना है। तो अब इस पे पूछ रहा है यूज़र डिटेल्स और यूज़र नेम। अब आपको याद होगा, जब हमने पहले पोर्टल्स पे जब हमने काम किया था, उस पे हमने ईमेल आईडी जनरेट करी थी और एक पासवर्ड जनरेट किया था, जिससे हमारी सारी डिटेल्स ओपन अप हो जाती थी। बट लेकिन यहाँ पर हमें यूज़र नेम पूछ रहा है, बट यूज़र नेम तो पहले था नहीं, तो हम इसमें क्या डालेंगे। यूज़र नेम के अंदर हमें नहीं पता। यूज़र नेम हमें क्रिएट करना है, पासवर्ड हमें क्रिएट करना है। तो वो कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। इस वेबसाइट पे अब हमें नए तरीके से साइन अप करना है, तो हम साइन अप नाउ पे जाएंगे, इसको क्लिक करते हैं और उसके बाद में ये नया पेज खुल जाएगा, मतलब नई प्रोफाइल बनेगी सेम पैसेंजर की, जिसका ऑलरेडी हम डिटेल्स पुरानी वाली वेबसाइट पे हम मेंशन कर चुके हैं। अब यूज़र नेम आ रहा है। यूज़र नेम में क्या आएगा, यूज़र नेम में पैसेंजर का पूरा नाम आएगा। मेरा एक पैसेंजर है जिनका नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, उनका मेरे को अपनी इस प्रोफाइल में उनको उनके पहले वाली प्रोफाइल को लिंक करना है। नेम आ गया, पूरा नाम लिखना है, सरनेम पासपोर्ट पे और इनिशियल्स जो भी है। अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम में लिखेंगे, नहीं, और अगर हमारे पास सरनेम नहीं है पासपोर्ट पे तो सिर्फ इनिशियल्स चलेगा। अब इसके बाद न्यू पासवर्ड, हमें न्यू पासवर्ड जनरेट करना है। मैंने जनरेट कर लिया है, आप भी कर सकते हैं। और कंफर्म भी करना है, जो हमने अभी बनाया है, इसको कंफर्म कर दिया। अब ये वेरिफिकेशन इसमें नेसेसरी है, ये वेरिफिकेशन कोड पूछता है, प्लीज़ क्लिक सेंड वेरिफिकेशन कोड। अब ये ईमेल एड्रेस किसका होगा, कौन सा होगा, हमें नए तरीके से बनाना है या पुराने वाला चलेगा जी। इसमें ईमेल एड्रेस वही डलेगा जिसको आपने इनिशियली पहले वाली वेबसाइट पे पैसेंजर के लिए बनाया था। तो वो आपको याद होगा, आप वो इसमें मेंशन करेंगे। मैंने ये पैसेंजर का ईमेल आईडी बनाया था, lekha.goel771@gmail.com। तो हमें इस पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा जब हम इसको सेंड करेंगे। सेंड वेरिफिकेशन कोड करा। अब हम अपने साइन इन पे जाएंगे और चेक करेंगे कि इनके पास कोई ईमेल एड्रेस आया। ये देखिए, ऐसे यूएस वीज़ा प्रोसेसिंग का ईमेल वेरिफिकेशन कोड यहाँ आता है उनके ईमेल आईडी पे। तो ये कोड है, इसको आप कॉपी करिए और हम वेरिफिकेशन कोड की जगह पे ये प्लेस कर देंगे। अब हमें इसको वेरीफाई भी करना है। बोल रहे हैं ईमेल एड्रेस वेरीफाइड, यू कैन नाउ कंटिन्यू। तो हमारा ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो चुका है। अब हम इसको, अगर हमें ईमेल एड्रेस याद नहीं है, हमने लिख के नहीं रखा था, तो हम चेंज भी कर सकते हैं। गिवन नेम में पैसेंजर का नाम आएगा, इनिशियल्स आएंगे, तो एंड सरनेम में सरनेम आएगा। अब यहाँ पे हमसे ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछता है। अब सिक्योरिटी क्वेश्चंस में हमारे पास ऑप्शंस है ये 5। इनमें से आप कोई भी ले सकते हो जो आपको इजीली याद रहे और जो मतलब आप रिलेट कर पाओ। जैसे मैंने फर्स्ट ले लिया है, व्हाट इज़ योर मदर्स मेडन नेम, तो मैंने ये इनकी मदर का नाम लिख दिया है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रोड स्ट्रीट यू ग्रू अप ऑन, व्हाट्स योर फेवरेट
सॉरी, व्हाट इज़ योर लीस्ट फेवरेट फूड एंड सो ऑन। तो मैंने इसमें से फर्स्ट लिया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रोड और स्ट्रीट यू ग्रू अप ऑन। तो मैंने आंसर में ये डाल दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछता है, तो मैंने फर्स्ट ही लिया है, वेयर डिड यू मीट योर स्पाउस। आप दूसरे और 4 ऑप्शंस भी ले सकते हैं जो आपको इजीली याद रहे, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चंस है और गिवन नेम, सरनेम और यूजर नेम है, ये हमसे हर बार पूछेगा जब हमें इसमें लॉग इन करना है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दीजिए, तो मैं उसका सोल्यूशन आपको बता सकती हूँ। और यूएस वीज़ाज़ के अपॉइंटमेंट्स अभी बिल्कुल नहीं अवेलेबल है। नॉर्मल अगर जिसका वीज़ा पहले नहीं लगा है, जो ड्रॉबॉक्स केसेस नहीं है, उसके अपॉइंटमेंट्स 2025 तक नहीं है अवेलेबल। तो किसी को भी यूएस वीज़ा अपॉइंटमेंट में असिस्टेंस चाहिए हो B1 B2 के लिए और F1 कैटेगरी के लिए, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, विल हेल्प यू आउट। तो आगे चलते हैं। यहाँ तक होप आपको क्लियर होगा। हमें यूज़र नेम लिख दिया था, नया पासवर्ड बनाया है, अपना ईमेल एड्रेस को वेरीफाई किया है, गिवन नेम में नाम लिखे हैं, पैसेंजर का सरनेम में सरनेम आया है। सिक्योरिटी क्वेश्चंस वो है जो हमें याद है, आप इसको नोट करके रख लेना और या फिर आप लिख के रख लेना। तो अब हम इसको क्रिएट करेंगे। तो एक नई प्रोफाइल क्रिएट हुई है। अब देखते हैं। ओहो, ओके। तो ये अभी एक्चुअली ये टेस्टिंग मोड पर ही है वेबसाइट, और ये बीच बीच में इस तरीके से बिल्कुल हैंग हो जाती है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और इसके बाद में जब ये पेज खुलेगा आगे, तो आपको कस्टमर का अब फिर से हमसे यूज़र आईडी पूछेगा। तो हम ट्राई करते हैं, अगर ये यूज़र आईडी हमारा बन चुका है, क्रिएट हो चुका है, तो लेट अस ट्राई। सो फ्रेंड्स, जब हमारा वो पेज डाउन हो गया था, तो उसके बाद में एक ये फ्रेश पेज खुला है। अब हमारे पास यूज़र आईडीज़ है हमारे पैसेंजर की। तो हम यूज़र नेम में पैसेंजर का नाम लिखेंगे पूरा, पासवर्ड जो हमने क्रिएट किया था, और हमें यहाँ पे कैप्चा डालना है। तो ये एंटर करते हैं और साइन इन करते हैं। साइन इन के बाद ये हमसे वही सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो सिक्योरिटी क्वेश्चंस में हमें जो हमने अपने हिसाब से चूज कर रहे थे, वो हमें इसमें आंसर मेंशन करना है। अब इसको कंटिन्यू करते हैं जी। तो अब ये इस तरीके से एक प्राइवेसी पॉलिसी आएगी, जिसको इसको आपको क्लिक करना है, हैव रेड एंड अंडरस्टूड द सिस्टम पॉलिसी, और इसको कंटिन्यू करना है। सो गाइस, दिस इज़ योर प्रोफाइल। अब आप इसके अंदर अपनी जो प्रोफाइल बनी है नई, इसके अंदर आप वीज़ा एप्लीकेशन होम पे जाइए। अब ये उन पैसेंजर्स के लिए भी करना है जो कि नए तरीके से हम लोगों को अपॉइंटमेंट्स लेनी है, और उनके लिए भी करना है जिनकी ऑलरेडी हम अपॉइंटमेंट्स लेनी है और फीस पे कर चुके हैं, जिनकी प्रोफाइल ऑलरेडी बनी हुई थी। होप ये आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन रही होगी, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। नए तरीके का इंटरफेस है, बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में नहीं आती कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फ़ीस भी इसके अंदर जो ऑलरेडी पैसेंजर्स पे कर रहे हुए हैं, कभी कभी उनकी फ़ीस भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होती है। तो प्लीज़, अगर आपके कोई भी ऐसे कमेंट क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग उसका आंसर उसमें आपको ज़रूर देंगे। और अगर किसी को भी यूएस की अपॉइंटमेंट्स लेने में प्रॉब्लम है, B1 B2 के लिए, या कोई भी DSN60 फॉर्म में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए या कांटेक्ट करिए, डिटेल्स मेंशन कर दिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस।